एवं उनके समस्त काशी से पधारे ऐसे समस्त विद्वद्गण एवं संगीतज्ञ कोई व्यासपीठ से राधे राधे एवं कथा स्थान उपस्थित समस्त श्रोता वृंद एवं माता सती अनुसुईया सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली ऐसी हमारी समस्त माताएं एवं बहनें एवं ध्वनि प्रसारक यंत्र के माध्यम से कथा का रसास्वादन कर रहे ऐसे समस्त श्रोता वृंद, आज प्रथम दिवस की कथा में हम सब उपस्थित हुए हैं और समय का अभाव भी है, लेकिन थोड़ी सी कथा का एक दृष्टांत लेकर के अपनी वाणी को विराम देंगे। प्रेम शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा भैया आज डिस्टर्ब चल रहा है, चलेगा, कल थोड़ी सी विधि व्यवस्था को देख लें। आइए सर्वप्रथम कथा में प्रवेश करने से पहले हम अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हैं, क्योंकि न जाने हमारे मन में कितने प्रकार के एक से एक क्रियाएं चलती रहती हैं। किसी के प्रति अच्छाई, बुराई, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि का चिंतन चलता रहता है। और अपनी वाणी जो पवित्र करें तो ये कैसे होगा? भगवान नाम का आश्रय लेकर के। और हमारा मन जो इधर उधर भटकता रहता है, तो मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए प्रभु नाम के आश्रय लें, तभी अपने मन को एकाग्रता को हम बना पाए। आइए इधर उधर की बातें न करते हुए हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलिए राधा रमण भगवान की। आइए सभी कोई मीठी मीठी ताली के साथ अपनी वाणी को गुनगुनाते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। कहते हैं कि सत्संग हो रहा हो, भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, तो वहां अपने दोनों हाथों से ताली बजानी चाहिए। ताली अनेक जगह बजती है। जैसे यदि कोई बढ़िया नेता इलेक्शन के समय में आता है, बढ़िया भाषण देता है, लोगों को प्रसन्न करता है, अपने ये वादे में पूरा करूंगा, ये करूंगा, करे या नहीं करे, लोग खुशी से ताली बजाते हैं। दूसरी ताली बोले जब लोग एक दूसरे को मल युद्ध में ललकारते हैं, तो जंगे पर ताली देते हैं। कितनी शक्ति आप में देखते भैया। ट्रेन का टीटी, साउंड का सीटी दोनों से बचना चाहिए, तो सफर बढ़िया होता है। और कहते हैं ऐसी घटना जो मैंने कल्पना भी नहीं किया हुआ और वैसी घटना घटती है तो छाती पीट पीट के लोग रोते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ताली है, लेकिन ये ताली सब व्यर्थ है। ताली एक ही सार्थक है। कौन सा? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं
कि राम नाम सुंदर करतारे, संशय विहगन उड़ावनहारी। बड़ा सुंदर बात बोले कि ताली तो अनेक जगह बजती है, लेकिन राम के नाम में जो ताली बजती है ना, वही ताली सार्थक है, अन्यथा सब निरर्थक है। बोले महाराज, ताली बजाने वाला भी मैं यही दोनों हाथ से बजा रहा हूं, तो यहाँ पे जो ताली बजती है वो सुंदर सार्थक, और दूसरे जगह पर मैं बजाता हूं तो निरर्थक, ऐसा क्यों? तो अगले पंक्ति बताते हैं कि संशय विहग उड़ावनहारी। कहते यदि कोई पक्षी दाना को चुग रही होती है और आप आवाज बिल्कुल भी नहीं कीजिए, आप जाकर के ताली बजा दीजिए तो पक्षियां उड़ जाती हैं। तो हमारे मन में, हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या रूपी पक्षी नित्य निवास करती है। तो जब भगवान का हरि कीर्तन में, संकीर्तन में ताली बजाते हैं तो सारे उड़ जाते हैं। इसलिए ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना है। आइए बड़े प्रेम से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे। प्रेम श्री राधा भगवान की जय। तो हम प्रथम दिवस की कथा में सुनते हैं कि पुराण तो अनेकों है, 18 पुराण है, लेकिन कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का फल ज्यादा बताया गया है। तो आखिर श्रीमद् भागवत महापुराण ही क्यों सुने, क्या कारण है, आखिर उसकी महत्ता क्या है, क्यों सुनना चाहिए? तो जब तक हम बाजार जाते हैं और उस वस्तु को तब तक नहीं खरीदते जब तक उससे होने वाले लाभ के बारे में पता नहीं चले। तो मैं या हम सब उपस्थित हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को, तो आखिर क्यों सुने, इससे लाभ क्या है? लाभ पता भी तो नहीं चाहिए। तो आखिर लाभ क्या, ये हम जानेंगे। और किस किस ने सुना? तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य बताया गया है वो श्री पद्म पुराण से लिया गया है। और पद्म पुराण महात्म्य के जो प्रथम श्लोक आते हैं उसमें वेदव्यास ने किसी भगवान विशेष की प्रार्थना मंगलाचरण नहीं करी। जैसे अग्नि पुराण है तो अग्नि देवता का, विष्णु पुराण है तो विष्णु देवता का, नारद पुराण है तो नारद जी का, लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा नहीं है। पहला श्लोक में यदि प्रार्थना करी गई, मंगलाचरण करी गई तो सत्य की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सत्य की बताई गई, सच्चिदानंद रूपाय, ठाकुर जी का रूप का वर्णन किया गया है। बोले रूप कैसा है?
बोले सत्य धन चित धन आनंद। सत्य मतलब जो सत्य बिल्कुल ट्रू, कुछ भी असत्य नहीं है। जैसे अभी हमारे आसपास जो दिख रहे कुछ ना कुछ असत्य इसमें है। आप हमारे सामने कल नहीं रहेंगे, परसों रहेंगे, नरसों में रहेंगे, तो आकर के छिप जाने वाली घटना है। लेकिन सत्य जो ये संसार का जब सृष्टि हो रही थी तो सृष्टि होने से पहले भी था, सृष्टि के समय भी, और जब आने वाले समय में प्रलयंकारी समुद्र में ये पूरे सृष्टि डूब करके खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, फिर भी वो वैसा ही रहेगा। ऐसा है सत्य। सत्य कौन? ईश्वर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान और ईश्वर क्या होता है, कि मैं तो जानता हूं कि ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, कोई आकार नहीं होता ईश्वर का, तो फिर ये भगवान क्यों आत्मा? कुछ लोग ईश्वर की उपासना करते हैं, कुछ लोग भगवान की पूजन करते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप सबको कह दिया जाए कि पानी पकड़ करके लाइए हाथ में, तो कोई ला पाइएगा? नहीं ला पाएंगे। लेकिन उसी पानी को यदि फ्रीज में रख दिया जाए तो बर्फ बन जाएगा, और बोलेंगे बर्फ को लेते हैं तो ला पाएगा कि नहीं? तो बर्फ किसका अंश है? पानी से ही तो बना। तो भगवान भी पानी रूपी निर्गुण निराकार है, लेकिन जब उनके भक्त अपने भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं, तब करते हैं, तो भगवान उसी बर्फ के रूप में, अर्थात निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में, कोई रूप उनका नहीं है, फिर भी एक ना एक रूप लेकर के भक्त के सामने प्रकट होते हैं। प्रेम श्री राधा भगवान की जय। तो ऐसे सत्य है। उसके बाद आता चित्त। चित्त की परिभाषा संतों ने अलग अलग दी। चित्त मतलब होता है प्रकाश। बोले सत्य का रूप है उनके पास, और उस सत्य रूपी में एक कण इतना भी अज्ञान का अंधकार नहीं है। प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाश है। तो किसी ने कहा महाराज भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? किसी को अमीर बनाते हैं, किसी को गरीब, किसी को ज्यादा सुख देते हैं, किसी को दुख। हम सब तो भगवान के भक्त हैं, और हम लोग कहते हैं कि भगवान सबों को बराबर देखते हैं, समदर्शी हैं। महाराज भगवान सबको बराबर देखते हैं। मान लीजिए अभी कल परसों से बारिश हो रही है, बारिश सभी के घरों पर बराबर हो रही है, चाहे कोई अमीर घर के हो चाहे गरीब घर के हो। अब विचार कीजिए, गांव का नाम क्या है? पूर्णाडी। अब ये पूर्णाडी में बारिश हो रही है। अब एक व्यक्ति अपने छत पर बड़ा सा बर्तन रख दिया, और बगल वाले घर में एक छोटा सा बर्तन रख दिया। बारिश 1 घंटा तक लगातार हुई। 1 घंटा के बाद बारिश जब बंद होती है तो दोनों कोई अपने अपने छत पर चढ़ते हैं। तो देखते क्या है कि मेरा जो बड़ा बर्तन है वो भर गया। वो कहता है बाबा रे बाबा, इतनी बारिश हुई, हमारा इतना बर्तन भर गया। लेकिन बगल वाले घर का कह रहे कहाँ बारिश हुई है, मेरा तो छोटा सा बर्तन ही भरा है। अब बताइए क्या इसके छत पर कम बारिश हुई थी? नहीं, बारिश दोनों जगहों पर बराबर हुई थी। लेकिन क्या कि किसी ने, एक ने बड़ा बर्तन को रखा था जमा करने के लिए, और दूसरे ने छोटा बर्तन। बस यही भाव है। लोग भगवान के प्रति जितना लेकर के प्रेम भक्ति के साथ भगवान को भजते हैं, वो उतना सुखी होता है, और जो भगवान से दूर होते जाता है और दुख का कारण बनते जाता है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। कहने का भाव यही है कि सुख जब आने लगता है तो भगवान को हम लोग भूलने लगते हैं, और जब फिर दुख आता है तो पंडित जी के पास कुंडली दिखाइए, महाराज बड़ा दुखी है। नहीं, यदि आप सुख में भी थोड़ा थोड़ा भगवान का चिंतन किया करें तो कभी भी ये स्थिति आएगी नहीं। तो ऐसा चित्त है। और तीसरा शब्द आता है आनंद। जैसे रात भर जगे रहे और सुबह सुबह बढ़िया मोटा फोम वाला सोने के लिए गद्दे वगैरह मिल गए तो नींद पूरी होती, कहता आहा आनंद आ गया। दिन भर भूखे रहे और बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल गया, कहता आहा आनंद आ गया। नहीं, आनंद नहीं है। आपको भूख लगी थी, आपने भोजन पाया तो भूख की तृष्णा मिट गई, लेकिन आनंद वो नहीं है। आनंद क्या है?
तो जब सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत का होता है तो चौथे दिन में कृष्ण जन्मोत्सव जब मनाया जाता है तो कहते हैं नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कहते हैं कि नंद के यहाँ गोविंद भयो, नंद के यहाँ कृष्ण भयो, नंद के यहाँ गोपाल भयो। क्या कहते हैं? नंद के घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद साक्षात परमपिता परमेश्वर श्रीमन नारायण है। तो ऐसा उनका स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय। तो किसी ने पूछा महाराज इतना सुंदर स्वरूप है तो काम भी कुछ करते हैं कि नहीं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बोले ब्रह्मा के रूप में इस सृष्टि का सृजन करते हैं और विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शिव के रूप में संहार करते हैं। ऐसा उनका वर्ग है, काम है। बोले महाराज तो उनका नाम लेने से क्या फायदा है? बोले तापत्र विनाशाय, बोले 3 प्रकार का ताप होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। ये 3 प्रकार का ताप है। दैहिक जो हमारे शरीर में एक से एक रोग होते जा रहे हैं, बीमारियां होती जा रही है, उससे यदि बचना है तो स्वच्छ भोजन और प्रभु नाम का आश्रय लेना है। दैविक जो देवीय शक्ति के प्रादुर्भाव से होता है, और भौतिक, भौतिक जिसे बनाने वाले भी हम हैं और उससे हानि भी हम लोगों को हो रहा है। चाहे जो भी हो, चाहे चाकू हो, बंदूक हो, मोटरसाइकिल हो, बनाए तो सुविधा के लिए, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो नुकसान हुआ। तो भौतिक जो संपदा है उनसे जो घटित घटना होती है उससे बचने के लिए भी ठाकुर जी का आश्रय लेना चाहिए। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज का हौं नहीं व्यापा, राम राज में सब दिनों नहीं था। बोले महाराज इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर काम है और उनके नाम लेने से इतना सुंदर ये गुण होता है। तो श्री कृष्णाय वयं नमः, बोले ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और हम ही नहीं, बोले जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज समय बहुत ज्यादा हो गया, 12:15 हो चुका। कल से संध्याकालीन बेला में समय कथा प्रारंभ हो जाएगी। आइए छोटा सा एक भजन, उसके बाद हमारे प्रधान जजमान जी के द्वारा मंगलमय आरती और आज की कथा संपन्न करा जाएगी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण भगवान की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, सहितं नमामि। सभी को अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करें। सावरे सलोने तेरी
आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाओ सारे सलोने तेरी आरती गाऊं तुझे मनाओ सारे सलोने तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाओ सलोनी तेरी आरती गाओ आरती गाओ तुझे बनाओ प्यारे वंशी मेरो छवि में बली बली बल जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं सारे सलोने तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझे को मनाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारे उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं सारे सलोने तेरी आरती दास अनाथ के नाथ तुम्ही हो सुख दुख जीवन प्रभु जी तुम्हें हो नाथ अनाथ के नगरी हो सुख दुख नाथ तुम्ही हो उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे को भी हो मेरे मोहन जीवन धरो क्या
अंजलिन शीतलीकरण पुष्पे देवादिवंदनम आरभ्य